चाहिए, एक माँ की मेहरबानी चाहिए। हमारी बेटी ने सरस्वती वंदना आपके समक्ष प्रस्तुत की थी, अब उतनी ही बढ़िया कविता आपको सुनाएगी। 4 पंक्तियों से मैं उसे आमंत्रित करता हूँ कि फूलों की डाली है बेटी, मन की खुशहाली है बेटी। जितने वरिष्ठ लोग हैं हलचल न मचाएं, कृपया शांति से बैठे रहें। फूलों की डाली है बेटी, एक उदय प्रताप सिंह जी की पंक्तियां ना कि पुरानी कश्ती को पापी गुप्ता जी को देखे आप, जितने प्रेम के प्रसंग चल रहे थे बड़े ध्यान से सुन रहे, और जितने बुजुर्ग बैठे थे भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन उदय प्रताप सिंह जी की पंक्तियां हैं कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, और नए खेवैये ये न समझे नदी का पानी उतर गया। ये सब वही है। तो मैं बच्ची को बुलाना चाहता हूँ 4 पंक्तियों से कि फूलों की डाली है बेटी, मन की खुशहाली है बेटी, और हर घर के सोने आंगन में पूजा की थाली है बेटी, पूजा की थाली है बेटी। सुश्री नेहा मिश्रा ने से मैं आग्रह करता हूँ आए और अपने सुंदर अंदाज में अच्छे स्वर में इस कार्यक्रम का आगाज करें। एक बार जोरदार तालियों से बच्ची का आग्रह करें। चलते 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 रघुनंदन थक गए हैं, रघुनंदन थक गए हैं। मेरे पाँव चलते चलते, मेरे पाँव चलते चलते, मेरी सांसें थम रही हैं, मेरी सांसें थम रही हैं। प्रभु राह चलते चलते, प्रभु राह चलते चलते, बहुत सुंदर। रघुनंदन थक गए हैं, रघुनंदन थक गए हैं। मेरे पाँव चलते चलते, मेरे पाँव चलते चलते। तो मेरी आराध्य, जो कि मैं अवध क्षेत्र से आती हूँ, तो मैं अपने आराध्य श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपना कोटि कोटि वंदन करते हुए, और आप सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम करते हुए मैं अपने काव्य पाठ के क्रम को आगे बढ़ाती हूँ। मैं एक मुक्तक से श्री कृष्ण जी को मैं यह मुक्तक परोसना चाहूँगी और उनके समक्ष रखना चाहूँगी कि स्वागत है बेटा। जो जिंदगी में तुम हो तो सारा जहां है, जो जिंदगी में तुम हो तो सारा जहां है, तुम्हारे बगैर मोहन संसार अधूरा है। जो जिंदगी में तुम हो तो सारा जहां है, तुम्हारे बगैर मोहन संसार अधूरा है। अक्सर लोग कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि तुम मुझे प्रिय हो, अक्सर लोग कहते हैं कि तुम मुझे प्रिय हो, मगर तुम्हारा प्रिय होना सौभाग्य मेरा है, मगर तुम्हारा प्रिय होना सौभाग्य मेरा है। हर बार उमेश भैया की फरमाइश ये रहती है कि नेहा तुम अवधी बहुत अच्छा गाती हो और अवधी लिखती भी अच्छा हो, तो हमेशा वही प्रस्तुतिकरण करो। लेकिन आज मैं अवधी के गीत की सिर्फ 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करके मैं एक समाज से और हमारी बेटियों के लिए समर्पित जो मैंने एक काव्य पाठ लिखा है उसे प्रस्तुत करूंगी। तो बस मैं उस अवधि की 4 पंक्तियां परोसना चाहूंगी कि अरे कहे पुरवासिन निहार के डगरिया, अरे कहे पुरवासिन निहार के डगरिया, चला हो सखिया घूमी आई अवधिया, 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 चला हो सखिया घूमी आई अवधिया। श्याम रामचंद्र की जय।
सभी के सामने मैं इस समाज में जो आज कुछ कुरीतियाँ चल रही हैं, विशेषतः सब यहाँ पर हिंदू भाई बंधु सभी बैठे हुए हैं और अभी भांडुप से एक भी मिनट रोकना चाहूँगा बेटा। सारे कवि ये ध्यानपूर्वक सुन लें कि समय की सीमा है। गुप्ता जी ने उनका 2/3 जीवन जो है संगीत में बीता है और 1/3 जीवन साहित्य में दे रहे हैं, तो 2/3 समय उन्होंने संगीत को दिया है। 2 घंटे 1/3 हमको दिए हैं, तो 1 घंटे में ही सबको निपटना है। इसलिए अपनी प्रतिनिधि रचना, एक रचना सुंदर पढ़िए ताकि लोग एक रचना प्रस्तुत करूंगी कि तो अभी जो कि भांडुप से भी एक भैया आए हुए थे, उन्होंने कहा कि भैया हिंदू हैं और हिंदुओं की बात करेंगे, तो मैं सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं करूंगी। तो हम सभी जिस समाज में हैं और यह मंच भी अपने सांस्कृतिक चीज़ों को लेके जो है यहाँ पर हम सभी प्रस्तुतिकरण के लिए हैं और यह मंच भी उसी के लिए समर्पित भाव रखता है। तो मैं हमारी जो संस्कार और हमारी परंपराएं हैं उनसे अपनी बच्चियों को अवगत कराते हुए मैंने एक कविता लिखी हुई है जो कि सारी बेटियों को जागृत करने का काम करेगी, ऐसा मैं विश्वास रखती हूँ अपनी इस कविता पर और परोसती हूँ। आप सभी अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा कि स्वागत है। ऐ हिंद की नारी शक्ति रूपा तुम बन कर दिखलाना, तुम झांसे में मत आना, तुम झांसे में मत आना। ऐ हिंद की नारी शक्ति रूपा तुम बन कर दिखलाना, तुम झांसे में मत आना, तुम झांसे में मत आना। जब कोई पापी घात लगा कर पास तुम्हारे आए, हाँ पास तुम्हारे आए, जब बहुरूपिया प्रेमी अपने नैनों के बाण चलाए, हाँ नैनों के बाण चलाए, तब ज्ञान चक्षु करना प्रदीप्त तुम काली रूप दिखाना, तुम झांसे में मत आना, तुम झांसे में मत आना, तुम झांसे में मत आना, तुम झांसे में मत आना। जब प्रेम की पट्टी आँखों पर हो समझो खुद को ज्ञानी, हाँ समझो खुद को ज्ञानी। प्रेम में इंसान अंधा हो जाता है कहते हैं और उसे अपने माँ बाप की सीख, परंपराएं, संस्कार, संस्कृति सब भूल जाता है वो। तो उनके लिए यह पंक्ति समर्पित है कि जब प्रेम की पट्टी आँखों पर हो समझो खुद को ज्ञानी, हाँ समझो खुद को ज्ञानी, तब याद जरा कर लेना श्रद्धा रूपाली की कहानी, रूपाली की कहानी। जिंदा रहना टुकड़ों में ही और टुकड़ों में मर जाना, तुम झांसे में मत आना, तुम झांसे में मत आना, तुम झांसे में मत आना, तुम झांसे में मत आना। जाति धर्म भी भूल जाते हैं। तुम जाति धर्म को धता बताओ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ये ब्राह्मण ठाकुर हिंदू मुस्लिम बाकी सब क्या होता है, कुछ नहीं, बस प्रेम और प्रेम होता है। तो उसके लिए यह समर्पित भाव है कि तुम जाति धर्म को धता बताओ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तुम अपनों से मुंह मोड़ के जाओ, कोई बात नहीं है, हाँ कोई बात नहीं है। ये झूठे वादे कंटक वन है, दामन मत उलझाना, तुम झांसे में मत आना, तुम झांसे में मत आना, तुम झांसे में मत आना, तुम झांसे में मत आना। अंतिम पद समर्पित करती हूँ, आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा कि स्वागत है। तुम इज्जत हो अपने बाबुल की, गरिमा भूल न जाना, हाँ गरिमा भूल न जाना। ममता का आंचल छलनी कर गैरों को मत अपनाना, गैरों को मत अपनाना। कोई कैसे अपनाएगा उस जिसने ये भेद न जाना, तुम झांसे में मत आना, तुम झांसे में मत आना, तुम झांसे में मत आना,
तुम झांसे में मत आना, ए हिंद की नारी शक्ति रूपा तुम बनकर दिखलाना। तुम झांसे में मत आना, तुम झांसे में मत आना, तुम झांसे में मत आना, तुम झांसे में मत आना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दया